प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और उसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज सोल्व करते हैं अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टा को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसे देखकर बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखिए, इस पूरी बात को हमने यहां पर डायग्राम बनाकर आपको समझाया है ताकि ये न्यूमेरिकल समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए। तो आप भी क्या करेंगे, ऐसे हल लिखेंगे और ब्लैक पेन से ये डायग्राम बनाएंगे। अब जरा ध्यान से समझो, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में जो भाई साहब वोल्टा है, वोल्टेज है, वो कितने 2200 वोल्ट है। और जबकि द्वितीयक में कितने हो गए 220 वोल्ट हो गए, वोल्ट कम हो रहे हैं। उसका रीजन बताएंगे आपको। देखो, ये P का मतलब, V का मतलब तो वोल्टेज है, सही है। P का मतलब क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, और S का मतलब क्या है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक, सही है। देखो, यहां पर वोल्टेज जो है क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और कब घटते हैं, जब हमारा ट्रांसफार्मर कैसा होगा, अपचयी ट्रांसफार्मर हो। तो अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज में परिवर्तित होते हैं। अगर ये उच्चाई ट्रांसफार्मर होता तो क्या होता है, इसका उल्टा कर देते कि निम्न उच्च वोल्टेज में वोल्टा में परिवर्तित होते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें 5000 दे रखी है, जबकि हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को ज्ञात करना है। फिर देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी दक्षता कितनी है, 90% है, 90% है। और प्यारे बच्चों, यहां पर हमें निर्गत शक्ति कितनी दे रखी है, द्वितीय कुंडली की जो शक्ति है वो कितनी दे रखी है, 8 किलोवाट, 8 किलोवाट। तो हमें क्या करना है, हमें निवेशित शक्ति PI को कैलकुलेट करना है। तो हमें यहां से दो चीजें कैलकुलेट करनी है भाई। द्वितीय कुंडली के लिए तो हमें फेरों की संख्या ज्ञात करनी है, और इस वाली कुंडली के लिए हमें निवेशित शक्ति PI को कैलकुलेट करना है। आगे चलें, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप क्या करोगे, ये डायग्राम बना दोगे और ब्लैक पेन से ये डाल दोगे वाली हेडिंग, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, S बोले तो सेकेंडरी, और फेरों संख्या के लिए क्या लगाते हैं, हम N लगाते हैं। प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है NS/NP बराबर VS/VP, सही है। ये फेरों की संख्या है और ये क्या है, वोल्टा है, वोल्टेज है। तो फेरों की संख्या जो होती है वो वोल्टेज के वोल्टा के समानुपाती होती है। मतलब फेरों की संख्या का जो संबंध होता है वोल्टा से होता है। अगर वोल्टा ज्यादा है तो फेरों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर वोल्टा कम है तो फेरों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। चलिए आप सोल्व करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको भी। देखो भाई, ये क्या है, NS है, ये तो हमें ज्ञात करना है। चलिए NS लिख दिया। NP हमें दे रखे हैं 5000, कितना प्यारे बच्चों, 5000। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, वोल्टा कितनी है, 220 लिख दीजिए। और ये कितनी है सर, 2200 है, 2200। देखो, वोल्टा ज्यादा है, फेरों की संख्या 5000 है। वोल्टा कम है तो फेरों की संख्या कम आएगी। आप चाहे देख लेना, कुछ कम बढ़ती कर ले यहां से। देखो, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये वाला भी 0 गया, सही है। तो 22 ही कम 22, एक बचा। तो NS बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 500, सही है। ये होगा आपके 500 यहां पर। अब देखो क्या आ गया, NS बराबर 500 फेरे। अब बताइए बच्चों,
देखो यहाँ वोल्टा ज्यादा थी तो फेरों की संख्या ज्यादा थी, यहाँ वोल्टा कम है तो फेरों की संख्या भी क्या हुई है, कम हुई है। बस ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए पहली बात हो गई। चलिए अब हमें क्या करना है, ये वाली हेडिंग, ये वाला पॉइंट यहां पर लिख दो ब्लैक पेन से, निवेशित शक्ति पीआई ज्ञात करना। देखो निवेशित शक्ति पीआई प्राथमिक कुंडली के लिए जितनी शक्ति आपने दी है उसे निवेश किया है, और दक्षता कितनी प्यारे बच्चों, 90%। कितनी है, 90%। तो चलिए 90% को प्यारे बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 90/100 लिख सकते हो सर। तो मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 90/90 बराबर निर्गत शक्ति हमें दे रखी है कितनी, 8 किलोवाट। तो हम इस यहां पर कर देंगे 8 किलोवाट। सही। अब देखो भाई इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, कट गया। अब ये कहा जाएगा इसकी गुणा में, तो पी आई इज इक्वल टू, पे से बनाना बेस में इसके ऐसे, 10 × 8/9। सही है। चलिए इतनी बात समझो ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 80/9। इसे भाग करोगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 8.89 किलोवाट। सही, यही हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। या अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, 8.9 किलोवाट। सही। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को करेंगे आप खुद से सोल्व कर लेंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं, साथ में मैथ के अनसोल्व पेपर भी चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।